आप सभी साथियों का स्वागत है दोस्त मेरे हमारे इस नए वीडियो में, एक शानदार वीडियो में और एक अच्छी सी वीडियो में। मेरे भाई आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण का एक सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर संधि के बारे में। ठीक है, हाँ, हमने संधि को, स्वर संधि को पढ़ लिया मेरे भाई, व्यंजन संधि को हमने पढ़ लिया है और आज के वीडियो में मेरे भाई हम लोग पढ़ने वाले हैं विसर्ग संधि। ठीक है, तो ध्यान रखना मेरे भाई, जितने भी विसर्ग संधि से आपके क्वेश्चन बनेंगे या जितने भी विसर्ग संधि से आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में या किसी भी परीक्षा में आपके क्वेश्चन आएंगे, सभी के सभी इसी कंसेप्ट पे आने वाले हैं। ठीक है, तो हम हर एक कंसेप्ट को मेरे भाई एकदम डिटेल में पढ़ेंगे और एक एक कंसेप्ट को ट्रिक से भी समझते हुए चलेंगे और लाइन बाय लाइन लिखते हुए चलेंगे, तो मेरे भाई ये कंसेप्ट आपको पूरा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए मेरे भाई अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए मेरे भाई सीखते हैं हम लोग विसर्ग संधि के बारे में। ठीक है, तो ये बात मेरे भाई जानिएगा कि संधि का ही एक पार्ट है हमारा विसर्ग संधि। ठीक है, आपको मेरे भाई इतना ही पता होगा कि जो हमारा वर्ड है, ये टोटल वर्डों की संख्या कितनी होती है मेरे भाई? 53 होती है। इस वर्डों में मेरे भाई हमारे पास कितने होते हैं? स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 स्वर होते हैं। इन्हीं 53 वर्डों में मेरे भाई जो व्यंजनों की संख्या होती है, आप लोग ध्यान रखना मेरे भाई कि जो व्यंजनों की संख्या होती है वो टोटल 33 होती है। और जो मेरे भाई वर्डों में जो आयोगवाह होते हैं, आयोगवाह की संख्या कितनी होती है मेरे भाई? तो आयोगवाह की संख्या 2 होती है। बाकी मेरे भाई संयुक्त व्यंजन भी होते हैं और उसके बाद उच्छिप्त व्यंजन भी होते हैं। 4 संयुक्त व्यंजन और 2 उच्छिप्त व्यंजन होते हैं। लेकिन हमें मेरे भाई इतना से ही जानना है। ठीक है, हमने ये सीखा था मेरे भाई कि हम लोग स्वर संधि से स्वरों का निर्माण करते हैं और स्वर संधि टोटल 5 प्रकार के होते हैं। हमने व्यंजन संधि के बारे में पढ़ा था मेरे भाई कि व्यंजनों के निर्माण से व्यंजन संधि होता है और यहाँ पे हमने व्यंजन संधि में सीखा था टोटल 10 नियमों को। और अब हम सीखने वाले हैं मेरे भाई आयोगवाह, और आयोगवाह में मेरे भाई आते हैं अंग और अह आते हैं। ठीक है, आयोगवाह में क्या आते हैं? अंग और अह। और यहां से मेरे भाई हमारा क्या बनने वाला है? विसर्ग संधि बनने वाला है, जो कि हम लोग इस चैप्टर में यानी इस वीडियो में मेरे भाई हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हाँ, यदि आपसे पूछा जाए कि विसर्ग संधि का भेद होता है कि नहीं, तो भैया बोलना है विसर्ग संधि का भेद नहीं होता है। व्यंजन संधि का भी भेद नहीं होता है। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, इसके नियम होते हैं। ठीक है, विसर्ग संधि के मेरे भाई क्या होते हैं? इसके कुछ नियम होते हैं और हम लोग सीखने वाले हैं मेरे भाई नियम नंबर 1। ठीक है, तो ध्यान से मेरे भाई देखना कि नियम नंबर हमारा 1 क्या है और एक एक कंसेप्ट को सीखेंगे मेरे भाई ताकि हमारा कभी नियम गलत ना हो। ठीक है, चलिए मेरे भाई ध्यान से देखिए, मैं इसे मैं क्या करता हूं? इरेज कर देता हूं। ठीक है, देखिए नियम नंबर 1 हमसे क्या कहता है मेरे भाई कि यदि विसर्ग कोई है, क्या हमसे कहा जाता है कि यदि कोई विसर्ग है, विसर्ग यानी इस तरीके से हम विसर्ग को इंडिकेट करते हैं यानी दर्शाते हैं। ठीक है, कि यदि विसर्ग संग कोई घोष आ जाए, घोष आ जाए यानी सघोष आ जाए, घोष आ जाए यानी सघोष वर्ग आ जाए, तो हमारे पास क्या बन जाता है मेरे भाई? ओ बन जाता है। क्या बन जाता है? ओ बन जाता है। किसके जगह पे बन जाता है? यहां पे ऐसे विसर्ग की जगह क्या बन जाता है? ओ बन जाता है। ठीक है, ये बात मेरे भाई आप लोग ध्यान रखना। आप बोलोगे भैया कि ये हमको कंसेप्ट में समझ में नहीं आ रहा है कि आपने बोला है कि विसर्ग संग घोष या सघोष वर्ग आ जाए तो हमारे पास ओ बन जाता है। इसका मतलब क्या है मेरे भाई? ये पहले ध्यान से देखिए, ये घोष और सघोष वर्ग है क्या? तो घोष वर्ग किसे कहते हैं? तीसरे वर्ग को, चौथे वर्ग को, 5वें वर्ग को हम लोग घोष वर्ग कहते हैं। साथ ही मेरे भाई य, र, ल, व, य, र, ल, व, उसके बाद ह, इसको मेरे भाई हम घोष वर्ग कहते हैं। अब बाकी सभी स्वर, बाकी क्या है मेरे भाई? सभी स्वर, इसे बना के मेरे भाई नोट कर लेना कि घोष वर्ग किसे कहते हैं? तीसरे, चौथे, 5वें को। तीसरे, चौथे, 5वें यानी मेरे भाई ये जो आपको दिख रहा है ना, ये पहला वर्ग है। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये दूसरा वर्ग है। ये जो आपको दिख रहा है मेरे भाई, ये तीसरा वर्ग है। और ये जो आपको दिख रहा है, ये चौथा वर्ग है। और मेरे भाई ये जो आपको दिख रहा है, ये 5वां वर्ग है। तो मेरे भाई तीसरे वर्ग को, चौथे वर्ग को, 5वें वर्ग को हम सघोष कहते हैं यानी घोष के नाम से जानते हैं। बाकी य, र, ल, व भी, ह भी इसमें आते हैं। बाकी सभी स्वर आते हैं किसमें? घोष में। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, जैसे मेरे भाई देखो हम यहाँ पे बना के दिखाते हैं यस प्लस गा। आपको यहाँ पे 6-7 आपको एग्जाम्पल भी दिया हो ताकि आप इस नियम को मेरे भाई इस कंसेप्ट में आसानी से रख के आप ये जान सको कि मेरे भाई कैसे हमारा विसर्ग संधि का निर्माण होता है। ठीक है, आ जाओ मेरे भाई। हाँ, सभी के सभी मेरे भाई स्टार बना लेना क्योंकि ये सभी के सभी रिपीटेड क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में और ज्यादातर यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं या इसी के आधार पे पूछे जाते हैं। ठीक है, देखो मेरे भाई यसा में क्या है तो बोलोगे भैया यहाँ पे हमको विसर्ग दिख रहा है। क्या दिख रहा है? विसर्ग दिख रहा है। ठीक है, और ये ग शब्द है और ग मेरे भाई कौन सा है? ये तीसरे वाले वर्ग का है।
किसने वर्ग है? तीसरे वाले का। तो तीसरा वाला वर्ग मेरे भाई क्या कहलाएगा? घोष कहलाएगा। तो विसर्ग के संग क्या आया है? घोष। और मेरे भाई मैंने आपसे कहा है कि जब भी विसर्ग के संग घोष आएगा तो विसर्ग की जगह पे हमारा क्या बन जाएगा? ओ बन जाएगा। यानी इस विसर्ग की जगह हम क्या लगा देंगे? ओ लगा देंगे। ठीक है, अब इस ओ को फिट करके दिखा दो मेरे भाई। आपको ये कंसेप्ट यदि समझ में आया होगा तो मेरे भाई इस ओ को आप विसर्ग की जगह पे लगा के दिखाओ। आपसे ये शब्द बनता है कि नहीं बोलोगे? बोलोगे भैया, क्या बोलोगे कि ओ को मुझे विसर्ग की जगह पे लगाना है। तो क्या हो जाएगा मेरे भाई? यस ऐसे लिख देंगे और उसके बाद विसर्ग की जगह पे ओ ध्वनि आनी चाहिए, यानी यहां पे हो जाएगा यसो। ओ को हम लोग इस तरह दर्शाते हैं। यहाँ पे एक चीज ध्यान देना मेरे भाई कि ओ को हम लोग इस तरीके से दर्शाते हैं और ओ को हम लोग इस तरीके से दर्शाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। तो ये हमारा हो जाएगा यसो, और साथ ही पीछे के जितने शब्द है उसको हम जैसे के तैसे को लिख देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा यशोगा। बात समझ में आ रही है? उसी तरह मेरे भाई मनः धन नीत का बना के दिखा दो, तपः धन बल का बना के दिखा दो, यश धन दाह का बना के दिखा दो, मनः धन विकार का बना के दिखा दो, अध धन भूमि का बना के दिखा दो, तपः धन भूमि का बना के दिखा दो मेरे भाई। तब आपको समझ में आएगा कि नहीं वाकई में मेरे भाई विसर्ग संधि है क्या, और कितना आसान है हमारे लिए। ठीक है, समझ में आ रहा है मेरे भाई कैसे हम आपको समझा रहे हैं, किस तरीके से आपको ट्रिक बताई जा रही है। हमेशा मेरे भाई ध्यान देना, नियम नंबर 1 हमसे ये कहता है कि यदि विसर्ग के साथ यदि घोष वर्ग आ जाए, यानी तीसरा चौथा पांचवा वर्ग का आ जाए, साथ ही य र ल व आ जाए और सभी स्वर आ जाए, तो मेरे भाई वहां पे आप एक ही चीज ध्यान देना कि वहां पे जो विसर्ग होगा वो हमारा ओ में बदल जाएगा। ठीक है, हाँ आइए मेरे भाई इसको हम कंप्लीट करके दिखाते हैं। जैसे मनः धन नीत, ठीक है, तो ये हमारा बन जाएगा मेरे भाई मनः, और अ के संग मेरे भाई न शब्द आया है, और न हमारा कौन सा शब्द है मेरे भाई? घोष का। ये पांचवा वर्ग है और पांचवा मेरे भाई क्या कहलाता है? पांचवा भी घोष कहलाता है, इसलिए ये विसर्ग क्या हो जाएगा? ओ में बदल जाएगा, और ओ को हम लगा देंगे, ये हो जाएगा मनोनीत। ठीक है, उसी तरह तपः धन बल का क्या हो जाएगा? तो तप, और ये अह किस में बदल जाएगा? ओ में बदल जाएगा, और ये बल को मेरे भाई हम उस तरीके से लिख देंगे, ये हो जाएगा तपो बल। बात समझ में आ रही है? यश धन दा, तो मेरे भाई दा, ये द शब्द कौन सा है मेरे भाई? द शब्द कौन सा है? ये द शब्द तीसरा है, और मेरे भाई जो तीसरा होता है उसको हम कहते हैं घोष, यानी हमारा विसर्ग अब ओ में बदल जाएगा, यानी ये विसर्ग ओ में बदल जाएगा और यहां पे होगा यशो दा। बात समझ में आ रही है मेरे भाई? आ जाओ मेरे भाई मनः धन विकार का बना के दिखा दो, तो ये हो जाएगा मनः, और यहाँ पे वह शब्द है मेरे भाई। बोलोगे भैया यहाँ पे वह शब्द तो नहीं है, मैंने आपसे ये भी कहा था कि घोष में वह भी आता है, अलग से इसे नोट कर लेना मेरे भाई। तो यहाँ पे वह शब्द आ गया, इसलिए अह शब्द का बन जाएगा? ओ में बदल जाएगा, और ये हो जाएगा मनोविकार। क्या बदल जाएगा मेरे भाई? मनोविकार। समझ में आ रही है? अधा धन भूमि, तो भ शब्द मेरे भाई यहाँ पे खोजो, भ शब्द यहाँ पे चौथा है, और चौथों के मेरे भाई क्या कहते हैं? चौथे को घोष कहते हैं, इसलिए ये हो जाएगा अधो भूमि। क्या हो जाएगा मेरे भाई? अधो भूमि। और तपह भूमि क्या हो जाएगा? आप लोग बनाए होंगे मेरे भाई, ये तपो भूमि हो जाएगा। कितना प्यारा सा मेरे भाई नियम था, कितना प्यारा सा कंसेप्ट था। इस कंसेप्ट को मेरे भाई, कितना प्यारा सा कंसेप्ट था, और मेरे भाई मैं आपको वो कंसेप्ट सिखा रहा हूं जो आपसे बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिस कंसेप्ट पे। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं मेरे भाई? तो बोलोगे हाँ भैया हमको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं, ठीक है? देखिए, आप इसका बना के दिखाओ, सिरह धन भाग। आप मेरे भाई इसका बना के दिखाओ, सिरह धन भाग का। ठीक है, इसका बना के दिखाओ कि सिरह धन भाग का क्या होगा, तब मेरे भाई आपको समझ में आएगा कि नहीं वाकई में हमको ये नियम नंबर 1 समझ में आया है। ठीक है, आप बोलोगे भैया कि ये अह शब्द है, ये भ शब्द है, और भ यानी घोष है, और घोष बन गया तो मतलब ये विसर्ग की जगह ओ लगा देंगे, और ये हमारा हो जाएगा सिरो भाग। बात समझ में आ रही है? तो ये है मेरे भाई नियम नंबर 1। ठीक है, कैसा लगा आपको नियम नंबर 1? अभी हमें 5-6 और नियम समझने हैं, ताकि हम अपने विसर्ग संधि के हर एक कंसेप्ट को अच्छे तरीके से जान लें। ठीक है, तो चलिए मेरे भाई अगले नियम की ओर चलते हैं, नियम नंबर 2 की। चलिए मेरे भाई अगले नियम की ओर चलते हैं। बहुत ही शानदार सा कंसेप्ट है मेरा मेरे भाई। ये दोनों कंसेप्ट मेरे भाई, इसको बड़ा ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान भी है। ठीक है, जब मेरे भाई आप हिंदी को एकदम इत्मीनान से पढ़ोगे ना, यकीन मानना मेरे भाई हिंदी से ज्यादा आसान कोई सब्जेक्ट है ही नहीं। ठीक है, बस आपको पूरा शिद्दत से मेरे भाई इस क्लास को देखना है। ठीक है, आ जाओ मेरे भाई, बड़े प्यार से देखो इसको, कि हमारे पास दिया है नियम नंबर 2 और नियम नंबर 3। ठीक है, ध्यान से देखना। नियम नंबर 2 हमसे ये कहता है कि यदि विसर्ग के पास यदि अ आ जाए, विसर्ग के साथ में यदि अ आ जाए, इसको हम ओ में बना देंगे।
यदि ओ में हम बनाते हैं तो इस विसर्ग के जगह पे मेरे भाई हम क्या बना देंगे, ओ बना देंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? यदि विसर्ग के संग यदि अ आ जाए तो इस विसर्ग के स्थान पे हम ओ को बना देंगे। जैसे मेरे भाई ध्यान से देखो, यहां विसर्ग है, यहां पे क्या है, विसर्ग है, और विसर्ग के संग क्या है मेरे भाई, अ आया है, और विसर्ग के संग अ आ जाए तो विसर्ग के स्थान पे हम क्या बना देंगे, ओ बना देंगे। बना के दिखा दो मेरे भाई, मन, ऐसे क्या लिखना है, मन। अब यहां पे विसर्ग की जगह पे हमको क्या बनाना है, ओ बनाना है, तो ये हो जाएगा मनो। अब उसके बाद देख, ध्यान से देखना मेरे भाई, जैसे ही मेरे भाई ओ बना दिया, ओ के बाद हम अ को लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, आप ये मुझे बताओ। आप मेरे से ये बताओ मेरे भाई कि मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, ओ लिख दिया। अब ये बताओ कि अभिलाषा लिखा है तो क्या मैं अभिलाषा को पूरा लिख दूं? तो आप यही चीज मेरे भाई गलती मत करना मेरे भाई, यही चीज आपको समझा रहा हूं। यदि यहाँ पे स्वर आ जाए, ये स्वर आ जाए, इस स्वर को हटा देंगे, ठीक है। यदि व्यंजन आएगा, व्यंजन आएगा तो लिख देंगे, ऐसे लिख दो मेरे भाई, व्यंजन आएगा तो लिख देंगे, लेकिन यदि स्वर आ जाएगा तो हटा देंगे। ये सब में काम करेगा मेरे भाई, सभी संधि में काम करता है कि व्यंजन आता है तो उसे लिख देते हैं, स्वर आता है तो हटा देते हैं, यानी उस ध्वनि का प्रयोग करते हैं, उस ध्वनि का प्रयोग करते हैं मेरे भाई। ये बात आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। मैं इसको कंसेप्ट से आपको समझाऊंगा, जब आपको ये सामने जब वो कंसेप्ट आएगा मेरे भाई तो मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। देखो यहाँ पे तो ये हो जाएगा मनोभिलाषा, मनोभिलाषा क्या हो जाएगा मेरे भाई, मनो अभिलाषा। अब यहाँ पे देखो मेरे भाई, मनः धन अनुकूल, इसका बना के दिखाओ मेरे भाई। तो मनः का क्या हो जाएगा, यहाँ पे विसर्ग है और यहाँ पे अ है, और विसर्ग के संग जब भी अ आएगा ये हमारा किस में बदल जाएगा, ओ में बदल जाएगा, और ये हो जाएगा मेरे भाई म न में हमारा ओ जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा मनो, और ये स्वर हमारा गायब हो जाएगा, बचेगा अनुकूल, तो ये हो जाएगा मनोनुकूल, ठीक है, मनोनुकूल, ठीक है। आगे देखिए मेरे भाई, हमारे पास है नियम नंबर 3, ठीक है। नियम नंबर 3 हमसे ये कहता है कि यदि विसर्ग के साथ में यदि च आ जाए, छ आ जाए, स आ जाए तो इसका आधा स बनता है। जैसे मेरे भाई क्या कहा गया है कि विसर्ग के साथ यदि च आ जाए, छ आ जाए या स आ जाए, इसे हम आधा स में बनाएंगे, ठीक है। कहां पे आधा स बनेगा ये भी ध्यान देना, हमेशा विसर्ग संधि की जगह पे ही आधा स बनेगा, ये बात आप लोग ध्यान रखना। जैसे मेरे भाई हरिधन चंद्र, आप लोग को नाम याद ही है, बोलोगे भैया हरिश्चंद्र होता है, लेकिन बना कैसे उसको हम सीखेंगे, ठीक है। सीखना जरूरी है मेरे भाई। ये शब्द तो हमको पता ही है कि दुष्चक्र, मनोचेतना, प्रायश्चित, निश्चल, निश्चय, दुष्चरित्र, लेकिन ये बना कैसे, इन शब्दों का मेरे भाई ध्यान देना। जैसे यहाँ पे क्या है मेरे भाई, यहाँ पे है विसर्ग है, और विसर्ग के साथ यदि च आ जाए तो हमने आपसे कहा था कि ये आधा स बन जाता है। बात समझ में आई? देखो विसर्ग के साथ यदि च आ जाए, विसर्ग के साथ छ आ जाए, विसर्ग के साथ स आ जाए, तो हमेशा ये क्या बनता है, आधा स बनता है मेरे भाई। यहाँ पे हरि धन चंद्र दिया है तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे हरि, और इस विसर्ग के जगह पे हम क्या लगेंगे, आधा स, और आधा स हमारा ऐसा बनता है। जब भी कोई खड़ी पाई हो वहां पे हमारा ऐसा स बनता है आधा, और ये हम चंद्र को पूरा लिख देंगे तो ये हमारा हो जाएगा हरिश्चंद्र। बात समझ में आई आपको? आगे देखिए दूधन चक्र, तो यहाँ पे विसर्ग है, यहाँ पे च है, तो विसर्ग के संग च आएगा तो यहाँ पे आधा सा हो जाएगा। तो मेरे भाई इसको एक बार बना के दिखाओ, इसको एक बार बना के दिखाओ, इसको एक बार बना के दिखा दो, इसको एक बार बना के दिखा दो। इन सभी को मेरे भाई एक बार अपने से प्रैक्टिस करके बना के दिखा दो मेरे भाई कि नहीं वाकई में आपको विसर्ग संधि आ रहा है, कि यदि मेरे पास च और छ और इसके बाद स आ गया तो हम इसको आधा बना देंगे विसर्ग की जगह पे, और इन सबको मेरे भाई हम बनाने की अभियोग्यता रखते हैं और इसको हम बेहतरीन तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। एक बार इसे बनाने का प्रयास करो मेरे भाई, तब देखो कि आपको कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, ठीक है। देखिए दूधन चक्र, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, दो, और यहाँ पे जब च आ गया तो मेरे भाई ये आधा सा बन जाएगा, और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, चक्र को, तो ये हमारा हो जाएगा दुष्चक्र, समझे। मना धन चेतना, तो ये हमारा हो गया मन न, अब ये विसर्ग की जगह क्या हो जाएगा, आधा सा हो जाएगा, और ये हम लिख देंगे चेतना, तो मना चेतना। समझ में आया मेरे भाई? प्राय धनचित, तो ये मेरे भाई हम लिखेंगे प्राय, और ये विसर्ग के संग च आ गया तो मेरे भाई यहाँ पे आधा सा हो जाएगा, और इसको हम लिखते हैं प्रायश्चित, ठीक है। निधन छल, तो ये हमारे पास हो जाएगा निश्चल, निश्चल, समझ में आ रहा है। निधन चय, तो ये हमारा हो जाता है निश्चय, निश्चय, ठीक है। दुधन चरित्र, ये हमारा हो जाएगा दुष्चरित्र, दुष्चरित्र। तो मेरे भाई होता क्या है ना कि हम लोग जो शब्द याद रहता है जबान पे, जो शब्द हम लोग जानते हैं ना, उस शब्द को लिखना बहुत आसान होता है,
लेकिन यदि हमारा कंसेप्ट पूरा क्लियर है ना कि च आ जाए, छ आ जाए या स आ जाए विसर्ग के बाद, तो वहां पे हमारा आधा स बनता है। तो वर्तनी भी हमारी इससे बहुत सुंदर होती है। ठीक है, ये बात आप लोग मेरे भाई ध्यान रखना। ठीक है, तो ये हमारा नियम नंबर 2 था। नियम नंबर 3 था। आगे के नियमों की ओर चलते हैं और मेरे भाई इसको ध्यान से नोट करिएगा। अब हम बढ़ते हैं नियम नंबर 4 और 5 की ओर। चलिए मेरे भाई, अगले नियम को हम लोग समझते हैं। बहुत ही शानदार सा ये वाला नियम है, इसको बड़ा ध्यान से देखिएगा मेरे भाई। ठीक है, विसर्ग नंबर 4, नियम नंबर 4 और नियम नंबर 5। ठीक है मेरे भाई, सबसे पहले हम सीखते हैं कि विसर्ग नियम नंबर 4 हमसे क्या कहता है कि यदि विसर्ग के साथ यदि त, थ, स आ जाए, ध्यान देना मेरे भाई, विसर्ग के साथ यदि मेरे संग त आ जाए, थ आ जाए, स आ जाए, तो इसके विसर्ग की जगह पे हम लोग आधा स का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ध्यान रहे, त, थ, स आधा स में परिवर्तित हो जाता है। जैसे निधन तेज, तो यहाँ पे विसर्ग है और यहाँ पे त है, तो विसर्ग के संग त आ जाए तो हम क्या बनते हैं, आधा स बनते हैं। और आधा स कहां जोड़ेंगे, इसके जगह पे जोड़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारा जाएगा नी, और विसर्ग की जगह पे आधा स, और ये हमारा तेज को हम ऐसे जोड़ देंगे निस्तेज। बात समझ में आ रही है? उसी तरह इसका बना के दिखा दो मेरे भाई कि क्या क्या चीज है, समझ में आ रही है? जैसे नमस्ते, क्या हो जाएगा, नम, इसके जगह त आ गया तो ये आधा स बन जाएगा और ये हमारा हो जाएगा नमस्ते। ठीक है, तो इसका निर्माण कैसे होता है ये मेरे भाई आप लोग को सीखना सबसे ज्यादा जरूरी है। मन धन ताप, तो ये हो जाएगा मन, और यहाँ पे आधा स हो जाएगा मनस्ताप हो जाएगा। ठीक है, दू धन शासन, साहस क्या हो जाएगा, दू, और यहाँ पे हमारा आधा सा हो जाएगा और ये साहस पहले से ये हो जाएगा दुस्साहस। बात समझ में आ रही है? निधन संतान, तो ये हमारा नी पहले से है और इसके जगह पे आधा सा हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा नी संतान। उसी तरह अहस की जगह यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे अंत स्थल, एक तो पहले से ही है। अब बोलोगे भैया कि एक हम कैसे लगा देंगे? ठीक है, एक तो हमारा पहले से ही है और एक को हम लोग कैसे लगाएंगे ये बात आप लोग ध्यान से देखना। ठीक है, यहाँ पे मेरे भाई स्थल नहीं है, ये थल है। ठीक है, हमसे ये लग गया था, इसके लिए यहाँ पे लिख देना मेरे भाई, सॉरी। ठीक है, यहाँ पे थल है, अंतर्धन थल, थल यानी नीचे वाले भाग को हम लोग कहते हैं। तो अंतर्धन थल, अब इसके जगह पे हमारा आधा स हो जाएगा, ये हो जाएगा अंत स्थल हो जाएगा, अंत स्थल हो जाएगा, क्योंकि विसर्ग की जगह पे क्या हो जाएगा मेरे भाई, आधा स हो जाएगा। ठीक है, ये थल था। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये थल था, स्थल नहीं था, ये थल था। तो जब विसर्ग के संग था आ जाए तो यहाँ पे इस विसर्ग की जगह क्या हो जाता है, आधा स हो जाता है। ये पॉइंट मेरे भाई आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, ये सारे के सारे चर्चित है मेरे भाई, ये परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, वही मैं आपके सामने पढ़ा रहा हूं। ठीक है, ईयू के साथ यदि विसर्ग आ जाए, मतलब मेरे भाई कि विसर्ग रहे लेकिन विसर्ग के संग हमारा ई और ऊ शब्द जुड़ा हुआ रहे। जैसे यहाँ पे विसर्ग है तो यहाँ पे ऊ शब्द जुड़ा हुआ है, यहाँ विसर्ग है तो ऊ शब्द जुड़ा हुआ है, यहाँ विसर्ग है तो ई शब्द जुड़ा हुआ है, यहाँ विसर्ग है तो ई शब्द जुड़ा हुआ है, यहाँ विसर्ग है तो ई शब्द जुड़ा है, यहाँ भी ई जुड़ा है, यहाँ भी ऊ शब्द जुड़ा है। तो ई ऊ के साथ यदि विसर्ग है और उसके साथ क, ट, प, फ, क, ठ, प, क, ये शब्द मेरे भाई आए तो हमेशा आधा स बनता है। क्या बनता है, आधा स बनता है विसर्ग के जगह पे। बना के दिखाओ मेरे भाई, जैसे ये विसर्ग हो गया, ये क आ गया, तो इस विसर्ग की जगह पे क्या बन जाएगा, आधा स बन जाएगा। ठीक है, देखिए ये वाला आधा सा है, ये आके जुड़ जाएगा, विसर्ग की जगह पे आधा सा हो जाएगा। जैसे ये हमारा पू हो गया और विसर्ग की जगह पे आधा सा हमारा षटकोण सा ऐसे बनता है। और सॉरी मेरे भाई, इस कर को मेरे भाई हम यहां पे लिख देंगे, ये हो जाएगा हमारा पुष्कर। ठीक है, दूधन काल, तो ये हमारा हो जाएगा दू, और इसके संग यदि क आ गया तो यहाँ पे हो जाएगा आधा स और ये हो जाएगा दुष्काल। ठीक है, बही धनकृत, ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई बही, और इसके जगह पे आधा सा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा बहिष्कृत। आप ऐसे बना के दिखाओ मेरे भाई, निष्ठुर, निष्प्राण, निष्पादन, चतुष्कोण, तो ऐसे इसका क्या हो जाएगा मेरे भाई, विसर्ग की जगह पे हम लोग आधा सा बना देंगे और ये हो जाएगा निष्ठुर। विसर्ग की जगह पे आधा बना देंगे स, ये हो जाएगा निष्प्राण। ठीक है, यहाँ पे मेरे भाई प शब्द आया है, और जब भी मेरे भाई ईयू के संग विसर्ग के संग यदि प शब्द है तो ये आधा सा बन जाता है और ये हमारा हो जाएगा निष्पादन। बात समझ में आ रही है? और यहाँ पे मेरे भाई विसर्ग की जगह पे आधा सा आ जाए तो ये हो जाएगा चतुष्कोण। क्या हो जाएगा, चतुष्कोण। ठीक है, तो हमेशा मेरे भाई ध्यान देना कि यदि ई ऊ के संग यदि विसर्ग है और उसके संग क, ट, प, फ आ जाए तो आधा सा बनाइएगा, ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे पुष्कर हो गया, यहाँ पे दुष्काल हो गया, यहाँ विसर्ग के संग क आया इसलिए
यहाँ पे बहिष्कृत हो गया, यहाँ पे निष्ठुर हो गया, यहाँ पे निष्प्राण हो गया, यहाँ पे निष्पादन हो गया, यहाँ पे चतुष्कोट हो गया। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो ये हमारा हो गया नियम नंबर 5। नेक्स्ट नियम की ओर चलते हैं मेरे भाई, अगले नियम को ध्यान से देखिए। चलिए मेरे भाई, हमारे पास है नियम नंबर 7 और नियम नंबर 8 है। 8 वाला नियम इसलिए नहीं लिखा हूं क्योंकि 8 वाला नियम का कोई चेंज नहीं है। ठीक है, कुछ ऐसे भी हिंदी में ऐसे शब्द होते हैं जो हमारे विसर्ग में ही लिखे जाते हैं। आपने नाम सुना होगा दुख, आपने नाम सुना होगा प्रातः काल, उसमें विसर्ग पहले से लगा होता है, उसको हम हटा नहीं सकते हैं। उसका नियम क्या होता है मेरे भाई, ये यहाँ पे हम लोग सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये सीखते हैं मेरे भाई कि यदि स्वर के संग यदि घोष शब्द आ जाए, घोष हम किसे कहते हैं, अभी मैंने आपको बताया था, तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग, पांचवा वर्ग, और यहाँ पे सभी स्वर आएंगे और सभी स्वर के साथ मेरे भाई य, र, ल, व, ह, ये सब घोष में आते हैं। ठीक है, जैसे नी धन ध, ये किसमें बदल जाता है, आधा धम आधा र में। अब यहाँ पे र शब्द का मेरे भाई ध्यान से देखना, र को मैं पहले समझा देता हूं कि र के टोटल 3 रूप होते हैं। एक होता है र का सामान्य रूप, मेरे भाई नोट करना, एक सामान्य रूप होता है, एक होता है रेफ रूप, एक होता है पदेन रूप। ठीक है, तो ये रेफ रूप क्या होता है, आधा होता है। जैसे मेरे भाई ध्यान से देखो, सामान्य रूप में राम, तो यहाँ पे र हमारा पूरा है। ठीक है, रमेश, तो यहाँ पे र हमारा क्या है, पूरा है। रेफ रूप क्या होता है मेरे भाई, रेफ रूप में जैसे हम लिखते हैं कर्म, तो कर्म में ये जो आधा है ना, ये हमारा र क्या है, आधा है। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान देना। जैसे आपने नाम सुना होगा धर्म, ठीक है, आपने क्या नाम सुना होगा मेरे भाई, धर्म। आपने एक नाम सुना होगा अर्जुन, तो ये जो र है ना, ये आधा होता है। एक बार बोल के देखिए तो अर्जुन, और र पूरा नहीं बोल पा रहे हो आप। पदेन रूप में क्या होता है, जैसे राष्ट्र, राष्ट्र, तो ये मेरे भाई जो आपको दिख रहा है ये र होता है और ये आधा ट होता है, ये सब पूरा होता है। ठीक है, जैसे सिंपल मैं आपको बता रहा हूं, जैसे ये क्रम हो गया, तो क्रम में मेरे भाई ये क्या है, र है, क्रम। ठीक है, जैसे मैं आपको बोल दे रहा हूं भ्रष्ट, भ्रष्ट, तो ये हमारा क्या है, भ्र में क्या है, ये पदेन रूप का र है। तो र के टोटल 3 रूप होते हैं, तो ये हमारा क्या है, आधा र है। जब भी ये आधा र बनेगा ये ऊपर जाएगा, कहां बनेगा मेरे भाई, ऊपर बनेगा। बना के दिखाओ मेरे भाई, नि धन ध, तो ये स्वर है, नी में क्या है भाई, ई है, अरे इसको तोड़ो मेरे भाई, तो न के संग क्या आएगा, छोटी ही आएगा। और यहाँ पे क्या है, ध द न है, यहाँ विसर्ग है, तो ई के संग ध है, यहाँ पे साथ में विसर्ग भी है, तो मेरे भाई ये आधा र बन जाएगा। और आधा र कहां बनेगा, विसर्ग की जगह बनेगा, तो ये हो जाएगा निर्धन। विसर्ग के जगह पे मेरे भाई आधा र बना है, और आधा र हमेशा मेरे भाई क्या बनता है, ऊपर बनता है, इसलिए ये कहां जाएगा, इसके ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर नहीं बना पाएंगे। आप एक बार बोल के देखो, निर्धन, ऐसे नहीं होगा, निर्धन। ठीक है, अब ये विसर्ग कहां जाएगा, ऐसे होगा, निर्वाह। ठीक है, ये कहां जाएगा, ज के ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा दुर्जन। उसी तरह मेरे भाई इन सबका बना के दिखा दो, तो इसका बोलोगे भैया क्या होगा, निर्मल। ठीक है, और ये क्या होगा, विसर्ग इसके ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा बहिर्मुख हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा निधन आशा, निराशा। अब बोलोगे भैया कि इस पे भी तो हो सकता है, मैंने आपको एक चीज अभी बताया था कुछ देर पहले कि जब भी स्वर आए, स्वर की ध्वनि को पूरा करने की कोशिश करते हैं, यानी जो आधा र है, मान लो मेरे भाई ये जो आधा र है इस अ के संग मिल जाएगा। यदि व्यंजन रहेगा तो उसको पूरा हम लिखते हैं, स्वर रहता है तो स्वर में मिल जाता है। व्यंजन रहेगा तो पूरा लिखेंगे, स्वर रहेगा तो मिल जाएगा। व्यंजन रहेगा तो पूरा लिखेंगे, देखो जन, ये जन हमने पूरा लिखा, मल ये मल हमने पूरा लिखा है, वाह हमने वाह पूरा लिखा। लेकिन जैसे ही स्वर आएगा ये आधा र इसके मिल जाएगा और ये आधा र पूरा बना देगा और ये हो जाएगा निराशा। वैसे यहां भी मेरे भाई स्वर आ गया तो ये हो जाएगा नी, और आधा र मेरे भाई इसके संग मिल जाएगा तो ये पूरा र बना देगा। अब पूरा र नहीं, ई नहीं है, ये छोटी ही है, तो इसलिए हो जाएगा निरीक्षण। बात समझ आ रहा है मेरे भाई। यहाँ पे देखो धनुर्विद्या, तो इसके संग मेरे भाई ये व्यंजन है, जब व्यंजन है तो इसको हम पूरा लिखेंगे धनुर्विद्या। ठीक है, देखो यहाँ पे कुछ ऐसे संस्कृत के मेरे भाई ऐसे हिंदी के वर्ड शब्द होते हैं जो हम ज्यों के तो उसी तरह विसर्ग में ही मेरे भाई उसको लिखते हैं। ठीक है, ये बात मेरे भाई आपको ध्यान देना है कि यदि विसर्ग के संग यदि आपको क आ जाए, ख आ जाए, प आ जाए, फ आ जाए, तो मेरे भाई वैसे स्थिति में हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा शब्द है उस शब्द को वैसे ही हम लिख देते हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखना। सबसे ज्यादा मेरे भाई कंफ्यूजन यहाँ पे होता है कि यदि विसर्ग के पास यदि क आ जाए, प आ जाए, फ आ जाए, बस विसर्ग के पास, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे को तैसे लिख देते हैं। यानी रजा धनकड़ का क्या हो जाएगा, तो आप लोग बोलोगे भैया रजाकड़ हो जाएगा। इसका बना के दिखा दो मेरे भाई, ये हमारा हो जाएगा
प्रातः काल। ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई, अधः पतन हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो आप लोग बनाए होंगे, अतः ए हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा दुख हो जाएगा मेरे भाई। इससे बढ़िया आपको इससे बढ़िया मेरे भाई आपको कोई भी आपको शब्द देखने को नहीं मिलेंगे, ताकि आपका पूरा कंसेप्ट आपको पूरा अच्छे तरीके से समझ में आ जाए मेरे भाई। आप विसर्ग संधि, आप अपने पास में जो बुक होगी आप उसमें संधि खोलना। अब एक बार मेरे भाई जाके आप विसर्ग संधि को एक बार पढ़िएगा और आप देखिएगा कि आपको विसर्ग संधि कितना आसान लगने लग गया है। ठीक है, सारे एग्जाम्पल्स को मेरे भाई पढ़िएगा मेरे भाई। इस दुनिया में बहुत सारे शब्द है, इतने शब्द है कि यदि मैं मेरे भाई एक विसर्ग संधि के यदि लिखते जाऊं तो पूरा दिन बीत जाए। लेकिन मेरे भाई आपको नियम यदि प्राप्त रहेगा, कंसेप्ट आपका बढ़िया रहेगा, तो मेरे भाई इस दुनिया के सभी शब्द आप बनाने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, सात ही नियम है, सातों नियम को एकदम ध्यान से याद रखना। यकीन मानना मेरे भाई, यहां से आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। ठीक है, वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताना। ठीक है, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से सेवा समाप्त। जय हिंद।